हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साथ में अनामिका अजय मिश्रा शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये बड़ी खबर, आंदोलन का 53वां दिन। ये आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। किसानों के आंदोलन का 53वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर अब भी किसान डटे हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां तेज। किसान आज कर रहे हैं ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। दिल्ली की सीमाओं पर किसान करेंगे रिहर्सल। आंदोलन अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। 19 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। आंदोलन अपडेट देखिए। आज 53वां दिन किसान आंदोलन का। MSP पर कानून बनाने की मांग और कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अभी भी डटे हुए हैं किसान। किसानों के आंदोलन का 53वां दिन है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। 53वें दिन में प्रवेश कर गया, दिन भी पूरा होने को आया है। दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। दिल्ली घिरी हुई है। तस्वीरें देख लीजिए। नहीं जाएंगे जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। अभी भी यही दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। महिलाएं और बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। दूर दूर तक इस आंदोलन का कहीं कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार रिहर्सल कर रहे हैं किसान। दिल्ली अभी भी घिरी हुई है। सिंघू बॉर्डर का यह हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता लाजपत के जरिए। लाजपत, क्या अपडेट है वहां पर? किसान क्या फरमा रहे हैं आंदोलन की आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर? आज तो हाड़ कपा देने वाली ठंड है, ऐसे में क्या कुछ झेल रहे हैं? इन तमाम चारों पांचों सवालों के जवाब जो है वो मैं चाहती हूँ कि आपसे और वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत के जरिए यहां तक पहुंचे। चलिए, आवाज पहुंची नहीं, हालांकि बातचीत उन्होंने शुरू कर दी थी। हम दोबारा लाजपत से जुड़ेंगे और सिंघू बॉर्डर का हाल पहुंचाएंगे आप तक। बहरहाल एक बार फिर बताएं, आज आंदोलन का 53वां दिन, अभी तक समाधान नहीं दिखा। 4 मांगों के साथ आए थे, लेकिन 2 मुख्य मांगे अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन वहां से भी कुछ खास असर होता हुआ इन किसानों पे नहीं दिखा। चूंकि स्टे ऑर्डर भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने और एक कमेटी का गठन भी किया, भले एक नाम उसमें से वापस लिया गया और बाकी के 3 लोगों ने कहा कि आदेश नहीं मिला, उसके बावजूद जो आंदोलन है वो लगातार आगे बढ़ता रहा। सुप्रीम कोर्ट का दखल कुछ खास काम आया नहीं। आगे क्या होगा? क्या वाकई कमेटी किसानों तक पहुंचेगी या किसान कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे? चूंकि उन्होंने पहले कह दिया कि ना तो हमें किसी कमेटी की जरूरत है, ना ही हम सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी हैं, ना स्टे ऑर्डर की जरूरत है। तीनों कानून वापसी जब तक नहीं होती तब तक हम दिल्ली पर डटे रहेंगे, दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। लाजपत के साथ हमने एक बार फिर कोशिश की है सिंघू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की। लाजपत, एक बार फिर से आप बातचीत को शुरू करें, आवाज नहीं आई थी आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 26 जनवरी नजदीक है और इस सारी क्वेश्चन से बैठे, किस तरीके से आप निर्णय? अभी देखो 26 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाकी हमारी जथेबंदी कहेगी कैसे करेंगे, जहाँ डटे हुए हैं समझवा देना चल रहा है। क्या मानता है मीटिंग में? तो 26 जनवरी को जाएंगे लाल किले, झंडा फेरने से पहले झंडा फेरेंगे। ठीक है, युवा है उनसे जानने के प्रयास करते हैं। 26 जनवरी नजदीक है, लगातार आपकी बैठक जारी है। इस टाइम तो फिर से बैठक आज काफी ठंड थी, फिर भी आप सामना कर रहे हैं दिल्ली की गर्मी से। चलिए, आवाज बेहतर तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही है लाजपत, हम दोबारा जरूर लौटेंगे आप तक। आप पहले इन चीजों को ठीक करें और फिर किसानों के साथ बातचीत को जारी रखिए। रुक करेंगे हम ढांसा बॉर्डर की तरफ। हमारे संवाददाता मनोज कौशिक वहां से ज्यादा अपडेट के साथ बने हुए हैं। मनोज, ढांसा बॉर्डर से क्या ताजा जानकारी है? आगे की रणनीति भी बताएं किसानों की। आज ठंड बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले, ऐसे में किसान कैसे डटे हैं?
जी बिल्कुल, दासा बोर्ड की अगर बात की जाए, किसान दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसान सर्दी के मौसम में डटे हुए हैं। फिलहाल जो रणनीति है उसके तहत अगर बात की जाए तो 26 जनवरी जो होने वाली 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली कूच करेंगे, उसकी तैयारियों में किसान जुटा हुआ है। यहाँ पर जो किसान है बादली और डासा बॉर्डर के बीच यहाँ जज्जर से दिल्ली को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है जहाँ डासा बॉर्डर लगता है। यहाँ पिछले 52 दिनों से किसान धरने प्रदर्शन में बैठे हुए। मेरे साथ यहाँ किसान ही मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं कि अगली रणनीति क्या रहेगी, इसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। किसान पिछले 50 दिनों से यहाँ रुका हुआ है, क्या कुछ रणनीति आगे, कब तक रुके रहेंगे? देखो, हमारी अब रणनीति है, एक तो 19 तारीख को उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई है, उसमें तो हमें कोई ज्यादा आस नहीं है कि कुछ हमारे हक में करेंगे। वो सिर्फ टाल मटोल वाली बात है। लेकिन हमने अपनी 26 जनवरी से पहले सभी लोग ट्रैक्टर लेकर 25 जनवरी तक दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और 26 जनवरी को हमने सरकार के पैरेलल अपनी रैली निकालनी है और सरकार को दिखा देना है कि आम जनता हमारे साथ है कि सरकार के साथ है। अगली बातचीत होनी है, उसको लेकर कितनी आश्वस्त, क्या कुछ परिणाम निकल सकते हैं? अगली बातचीत होने से पहले कुछ आश्वासन तो अगर मिलेगा तो उसको मानेंगे नहीं। अब तो हम अगर कोई आश्वासन होगा तो रिटर्न में ही होगा, लिखित में होगा। वैसे तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या करेगा, हम वहां पेश नहीं हो रहे, हम पेश नहीं हो रहे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने हमारे को जबरदस्ती पार्टी बनाया है और पार्टी बनाकर वहां पर हमारे सम्मन भिजवाए हैं। अगर सम्मन गए तो हमने हाजिर हुआ, तो हाजिर होने के बाद ये कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई ज्यादा वो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे कमेटी पॉलिसी मैटर में बना नहीं सकता जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की भी भर्त्सना करते हैं, हम इसको नहीं मानते। और उस तकमेटी के भी 4 आदमी थे, उनमें से एक आदमी तो रिजाइन कर गया है। भूपेंद्र सिंह मान ने तो इस्तीफा दे दिया है कि मैं किसानों के साथ हूँ, पंजाब के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। क्या कुछ कहना चाहिए, काफी दूर से आते हो? बस यही कहना चाहेंगे, हम हमारी मांगे तो माननी पड़ेगी सरकार को। हमारी मांगे सही हैं, तो इसलिए हम बैठे हैं, इसलिए समाज हमारे साथ है। बहुत सारे ऐसे फौजी भाई भी हैं जो नौकरी छोड़कर आने के तैयार हैं, बोल रहे कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो हम भी, हमारे पिता बैठे हैं वहां पर, हम आगे खड़े हो जाएंगे उनके। किसानों का हौसला किसी भी तरह से कम नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, ये गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, जो कि तमाम तरीके की परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार भी अपने रुख पर डटी हुई है कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाले हैं। ऐसे में दूर दूर तक इस आंदोलन का कहीं अंत दिख रहा है क्या मनोज, या 19 जनवरी की बैठक से कुछ उम्मीद है किसानों को? जी, बैठक को लेकर किसान बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है, कहीं ना कहीं कोई परिणाम निकलेगा ऐसा किसानों के मुंह से नया तो सुनने को मिल रहा है। और नए किसानों के चेहरे पर ऐसी कोई खुशी है कि उनका कोई परिणाम जो सकारात्मक बातचीत निकलेगा, वो फिलहाल जो है 26 जनवरी तैयारियों में लगे हुए हैं। आप जी तो बिल्कुल मनोज, बातचीत को जारी रखिए। महिलाएं और बच्चे भी हैं, अगर उनकी बात भी पहुंचे हम तक। हमें तो नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ये कूच पर आए। दोनों तरफ से बड़ा तनाव है और किसान बड़े आक्रोश में और उदास चेहरे से हैं, क्योंकि उनके जो काले कानून थे, गवर्नमेंट से बार बार प्रार्थना करने के बाद भी वो वापिस या डिस्पर्स या क्वैश नहीं हो रहे हैं। तो आम जनमानस में तो आक्रोश है ही है। इतनी ठंड के अंदर बाहर रोड के ऊपर पड़े हुए हैं और जो एमएलए एमपी यहीं से तो चुन के जाते हैं, दोनों सतह के लोग। मान लो लोकसभा से तो यहाँ से इलेक्ट्रिक होकर जाते हैं, राज्यसभा के तो खुद चुनते हैं। तो हमारे माध्यम से उनको सोचना चाहिए किसान की क्या समस्याएं हैं और किसान के लिए कानून कितने फायदेमंद है। अभी जो याचिका लगाई थी वो किसानों की तरफ से कोई याचिका नहीं थी, कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं। और उन्होंने कमेटी का जो गठन किया, वो सिलेक्टेड कंपनी जो कमेटी है वो सरकार ने अपने नुमाइंदे भेज दिए ताकि वो इनके हक में, सरकार के हक में अपना सुनाएंगे। तो हमारे हक में तो ये फैसला होने की दिखाई नहीं दे रहा है और जब तक ये नहीं लेंगे वापिस, तब तक हम आंदोलन में रुके रहेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हम कोई अनुशासनहीन कार्य नहीं करेंगे, ना किसी को गाली गलौज करेंगे, ना कई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हम मोदी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे खिलाफ ये कानून है, इनको वापिस निरस्त कर दिया जाए। बस तभी हम अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वहीं डटे रहेंगे। सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। तो आज मैं ये बताना चाहूंगा, 4 साल का जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पर जो अपनी जमा पूंजी, जो छोटे बच्चे गुल्लक होती है, वो भी जमा कर किसानों को दान देने के लिए यहाँ पहुंचा है। तो दान देने वालों की जो तादाद वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
बिल्कुल मनोज कौशिक, हम देख रहे हैं लगातार महिलाओं और बच्चों की जो सहभागिता है वो भी बढ़ रही है इस आंदोलन में, और ये वाकई एक हैरान कर देने वाली बात है कि 4 साल का छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि इन किसानों को इस वक्त इतनी मदद की जरूरत है और वो अपना छोटा गुल्लक लेकर यहाँ पर पहुंचा। बहरहाल अगर किसानों से आप बात करें, चूंकि पहले ही तोमर साहब ने ये कह दिया 10वीं बैठक में भी कि हम नहीं लेंगे वापस, आपको अगर संशोधन कराना है तो आप कराइए, तो क्या ये आंदोलन एक अंतहीन आंदोलन होने जा रहा है? कहीं तो इसका कोई समाधान या हल होगा, या 19 जनवरी की बैठक से कुछ निकलने की उम्मीद है किसानों को? ये सवाल कुछ इस तरह से आप इनसे पूछिए कि अगर उम्मीद नहीं है तो फिर बैठक में जाने का क्या औचित्य बनता है? आप तो हर बैठक में जा रहे हैं लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है। दोनों ही अगर रुख पर डटे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए, शायद सवाल इन तक पहुंचा नहीं। हम दूसरे बॉर्डर से भी आपको अपडेट देते रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर फिलहाल किसान डटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्रैक्टर्स की, ये रिहर्सल की तस्वीरें हैं। 26 जनवरी की परेड के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये कह दिया है, चूंकि सरकार के वकील, केंद्र के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया था कि 26 जनवरी की परेड में खलल डालने की कोशिश करेंगे, ऐसा इन्होंने चेताया है। इन्होंने अपनी इस बात को क्लियर किया, स्पष्ट कहा, साफ कहा कि हम दिल्ली की सीमाओं पर परेड जरूर करेंगे, हम लाल किला नहीं जा रहे कि हम गणतंत्र दिवस में खलल डालें। ये एक राष्ट्रीय पर्व है और ये हम सभी के लिए गर्व का दिन है। एक बार फिर मनोज कौशिक की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ। मनोज, सवाल दोहरा देती हूँ, शायद आप तक सवाल नहीं पहुंचा। सवाल यही था कि 10 दौर की हमने बैठक देख ली और दोनों ही पक्ष डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। एक को कानून निरस्त चाहिए, दूसरे ने साफ कहा, जो केंद्र का पक्ष है, कि हम निरस्त तो नहीं करेंगे, आपको संशोधन कराना है, कुछ ऐड कराना है, उस पर हम बात कर सकते हैं, हम वो करने के लिए राजी हैं। फिर 19 जनवरी की बैठक का क्या महत्व रह जाता है जब पहले से ही पता है कि ना ये पक्ष झुकेगा ना वो पक्ष झुकेगा? या किसानों ने मन बनाया है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर अख्तियार करेंगे क्या? जी, 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा। 19 तारीख के बाद भी बातचीत होनी है, तो क्या कुछ लग रहा है बातचीत का परिणाम सफल नहीं हो पा रही है, तो बातचीत का क्या औचित्य रहता है? कोई औचित्य नहीं रहता सर। ये तो आम जनता को बरगला रहे हैं, वैसे झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जितने भी आश्वासन दिए आज तक पूरे नहीं किए। और ये जो कानून इन्होंने किए हैं, 2 कानून बनाए हैं और एक में अमेंडमेंट किया है, जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है, ये तो आम मजदूर, आम जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका भविष्य में देखना कितना बड़ा भूखमरी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। इसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट था पहले, उसमें लिमिटेशन थी, जमाखोरी। जो बातचीत होनी है अगले दौर की, उसका क्या औचित्य रहेगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ फेवर में निकलेगी। कुछ फैसला हो गया, कुछ सेटिस्फाई होंगे। दोनों तरफ से तो अक्रोश में ही है। गवर्नमेंट इनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है और किसान अपना सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है। और मैं तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये किसान इतने दुखी हैं, इतने ठंड में यहाँ पर मर रहे हैं डेली, तो पता है कोई हार्ट अटैक से, कोई किसी ठंड से, किसी से मर ही रहे हैं, तो मीडिया उनको दिखाती हुई ढासा बॉर्डर का तो हमने एक भी चैनल पर नहीं देखा है। और इतनी ज्यादा निरंतर कवरेज दे रहे हरियाणा न्यूज का तो मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ ही चैनल है, जैसे एनडीटीवी है, हरियाणा न्यूज है, हरियाणा न्यूज वालों का, सभी पत्रकारों का तो हम सह दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे एनडीटीवी रवीश कुमार जी है, संदीप चौधरी जी है, सारे 2-3 मीडिया हैं जो किसानों के पक्ष में होके जो बातें कर रहे हैं। बाकी कोई मीडिया आ नहीं रहा है, वो तो गवर्नमेंट के खरीदे हुए नुमाइंदे हैं। चौथा सतम बोलते हैं, वो आम जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाते नहीं है वहां तक। और हम तो कोई भी आप शब्द यूज नहीं करते। सरकार को, प्रधानमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री है, पहले यशस्वी बोलते थे, तेजस्वी बोलते थे, तो उनको तो आम जनता की आवाज तो सुननी चाहिए। वो तो यहीं से चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम इतने ज्यादा परेशान हैं, कुछ कह नहीं सकते, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। और इसमें अकेला किसान भी शामिल नहीं है, पूरे जितने हाई प्रोफाइल एजुकेटेड लोग हैं, आम मजदूर, किसान, पूरी बरादरी, पूरे धर्म यहाँ पर एक तरीके ये किसान आंदोलन है, कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है। इस मंच के माध्यम से कोई पार्टी का वो नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नक्सलिस्ट है, उल्फा है, उग्रवादी है, टेररिस्ट है। हम तो टेररिस्ट को दिखाई देता, सभी तो हमारे भाई बंधु हैं। और गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए कि हम जब इतने शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं
तो हमारी मांगे तो सुननी ही चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए किसानों मनोज के कौशिक ऐसे ही बातचीत को आगे भी जारी रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। सतीश नंबरदार हमारे साथ भाकियू के प्रदेश प्रभारी यानी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी जुड़ गए। सतीश जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी सर 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां हम देख रहे हैं आपकी तरफ से तेज है, हम लगातार रिहर्सल भी देख रहे हैं। 19 जनवरी को उससे पहले एक बैठक भी होनी है। क्या एक उम्मीद है कि 26 जनवरी के लिए जो आप लोगों ने चेतावनी दे दी है कि हम परेड निकालेंगे, वैश्विक तौर पे हमारी किरकिरी ना हो इसलिए ही सही, लेकिन तोमर साहब आपकी बात सुनेंगे 19 जनवरी को, या 19 जनवरी की बैठक से ना उम्मीद है पहले से ही? ना उम्मीद है बिल्कुल। तो फिर जाएंगे बैठक में? पूरा किसान समाज ना उम्मीद है। ये भाजपा की सरकार दो मुंही सरकार है। एक तरफ तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है और दूसरी तरफ ये सरकार डसने की बात करती है। और 26 तारीख को यह देश देखेगा किसान की ताकत। ठीक है, और आप दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे यही ना, या कुछ और भी? कोशिश तो हमारी पूरी दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली के रोडों पे घूमने की है। नहीं, आप लोगों ने तो ये क्लियर किया था ना कोर्ट में जब बात आई कि गणतंत्र दिवस की परेड में आप खलल डालेंगे। आप लोगों ने पहले स्पष्ट किया था कि हम केवल दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे, हमारा हक है, हम इस अंदाज में गणतंत्र मनाएंगे, या आप दिल्ली की हर एक सड़क पर नजर आएंगे? हम दिल्ली की जो भी ये सरकारी प्रोग्राम है उसमें दखल नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन और दिल्ली के जितने भी रोड हैं हमारी कोशिश रहेगी। और आज हमारे साथ दिल्ली का किसान भी काफी संख्या में जुड़ चुका है और दिल्ली का किसान भी निकल कर आएगा। ये कितने भी भाजपा की सरकार रोक लेगी, लेकिन दिल्ली के लाखों हजारों किसान ट्रैक्टर के साथ तैयारी कर रहे हैं। और आप देख लेना 26 तारीख को ये पूरा भारत देश देखेगा। सर कुछ सवाल हैं कुछ विशेषज्ञों के भी कि अगर सरकार तीनों कानून निरस्त नहीं कर रही है और संशोधन या नई चीजें ऐड करने को तैयार है तो उस पर किसानों को बात करना चाहिए। हम बात करने से कब पीछे हटे हैं? नहीं, आप लोगों ने तो कहा निरस्त से कम कुछ भी नहीं। नहीं, हम बात करने जब एक बार बताओ लेके ये आए हैं, सरकार लेगा कानून लेता ही है। और तो मुद्दे भी जो भी वो है ये सरकार ने देखना है किस तरह इनको हटाना है। तो वही तो सरकार कह रही है ना, नरेंद्र तोमर बार बार कह रहे हैं कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। इन तीनों कृषि कानूनों के जिन जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है हमें बताइए, हम उसे सुधारेंगे। आपको क्यों आपत्ति है, कहाँ क्या प्रॉब्लम लग रही है, हम उसे सुधारेंगे। आप कुछ ऐड कराना चाहते हैं, हम नई चीजें ऐड करेंगे, ये बार बार तोमर साहब कह रहे हैं। लेकिन सर एक गलत मैसेज ये चला जा रहा है कि आप लोग ये कह रहे हैं बैठक में कि सीधे रद्द ही कर दो, रद्द से कम कुछ भी नहीं। बात तो एक ही हो जाएगी, या तो वो रद्द हो जाए या आपके मुताबिक हो जाए। क्या ये एक बात नहीं होगी सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के इस सरकार को जगाना चाहता हूँ। आखिर दो मुंह ही बात छोड़ के ये दो मुंह ही बात छोड़ के एक तरफ तो किसान की आय दोगुनी की करने की बात करते हैं, दूसरी ये किसान को डसने की बात करते हैं। तो इस तरह नहीं चलता। आज तक कितनी बार बोला, ये तो हमेशा ये बोलते हैं ना किस ये MSP लिख कर देने को तैयार हैं, लेकिन किसान संसद में पास करवा के ही जाएगा MSP को। ठीक तो है। इस तरह बातों से काम नहीं चलता। ये 3 कानून बनाए, ये लिख के क्यों नहीं दे दिए इन्होंने, ये संसद में पास क्यों करवाए? तो किसान को इस तरह छला जा रहा है तो ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, एक बार इनसे प्रतिक्रिया ले लूं। 19 जनवरी की बैठक को लेकर मैं किसानों का मन टटोल रही हूँ। डॉक्टर संजय बहुत नाउम्मीद नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े भी हैं सतीश नंबरदार जी, ये भाकियू के प्रदेश प्रभारी हैं। ये कह रहे हैं कि इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं, वो दो मुंही सरकार कहते हैं। सरकार किसानों की जो समस्याएं हैं, जो आशंकाएं हैं, उनको निपटाने के लिए तैयार है। इन कानूनों के अंदर सरकार ने ये कहा है कि हमारा लक्ष्य किसानों की भलाई है। किसानों की भलाई के अलावा और तो इन कानूनों को लेकर आने का कोई मकसद था ही नहीं। कोई सरकार अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई काम थोड़ी कर रही है। ये कानून इसीलिए लेकर आए थे ताकि किसानों की आमदन बढ़े, उनके जीवन में खुशहाली लाए, यही इसका मकसद है। लेकिन सर वो मकसद आप साध नहीं पाए, लेकिन वो मकसद शायद आप साध नहीं पाए। आज 53 दिनों से आंदोलन जारी है सर।
ये आंदोलन जारी है। आंदोलन के कारण से ही सरकार बार बार बात कर रही है किसानों से और एक एक बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है कि किस मुद्दे के कारण, किस बिंदु के कारण से, किस कानून में प्रावधान के कारण से किसानों को दिक्कत है, उस कानून को संशोधित किया जा सकता है। जो तो 2-3 बातें थी सरकार ने उसको मानना, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये कानून फायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये तो तभी पता चलेगा ना जब कानून लागू हो जाएंगे और उसके बाद किसानों को उसका लाभ और हानि ध्यान में आएगी। जब सरकार ने ये कहा है कि अगर इस तरह की कोई बात, शंकाएं हैं तो हम उसको दूर करेंगे। सतीश जी, जी जब मैं दोनों पक्षों को सुनती हूँ ऐसा लगता है सब कुछ बहुत सरल है, बहुत स्पष्ट है, उसके बावजूद आंदोलन खिंचता जा रहा है। सर, मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये सारी किसान को परेशान करने वाली बातें हैं। इसको लंबी लंबी तारीख देना, लंबी लंबी बातें करना, लेकिन इस तरह किसान आज बहकावे में नहीं आने वाला। किसान ने आज सोच लिया है बॉर्डर से, और आंदोलन जब ही खत्म किया जाएगा जब तीनों कानून खत्म हो जाएंगे, चाहे कितना ही भी लंबा चलो। आज किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आंदोलन में लगा हुआ है। 19 जनवरी की बैठक से कुछ उम्मीद है सतीश नंबरदार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है डॉक्टर संजय, क्या ये एक अंतहीन आंदोलन होने वाला है? देखिए सतीश जी जो बात कह रहे हैं, अब सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी भी रहेगी, मंडी भी रहेगी। एक अल्टरनेटिव रास्ता उन किसानों के लिए जो प्रगतिशील किसान हैं, जो चाहते हैं कि एमएसपी से फालतू रेट पे उनका जो उत्पादन है वो बिके, उन लोगों के लिए कानून बनाया है। जो लोग सरकार को एमएसपी के माध्यम से अपना फसल बेचना चाहते हैं उसके लिए मंडी व्यवस्था है, उसमें किसान अपनी फसल को लेकर आए। बताइए इसमें क्या कानून गलत है? लोगों को एक सुविधा, एक रास्ता और दिया है, पुराना रास्ता बंद नहीं किया है। पुराना रास्ता एज इट इज चलेगा। एमएसपी के माध्यम से सरकार जो फसलें खरीदती है वो आगे भी खरीदती रहेगी, उसको बंद तो नहीं किया गया है। तो इस कानून में गलत क्या है? दूसरा, जो एग्रीमेंट की बात की गई है, जो समझौतों की बात की गई है, उसके अंदर भी किसानों के हितों की सुरक्षा की गई है। पहले जो कानून थे इस तरह के जो व्यापारी के साथ किसान करता था, उसमें किसानों को कुछ दिक्कतें आ रही थी। उन दिक्कतों को दूर करके नए तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि किसानों के हित उसमें सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है कि ये भी किसानों के हक में बात है। तो किस कारण से किसान, जब शुरू में बातचीत हुई, जब इनकी शंका थी किसानों की कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, मंडियां बंद न की जाए, सरकार ने वो बात मान ली। तो उसके बाद वो मांगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग बैठकों में अलग अलग नई नई मांगे आकर, लेकिन सर एमएसपी की जो गारंटी थी, ये क्यों हुआ डॉक्टर संजय, एमएसपी की जो गारंटी थी वो तो 10वें बैठक के बाद अभी भी वैसे के वैसे ही वो मांग कायम है। इसका मतलब कि एमएसपी पर भी आप नहीं समझा पाए या नहीं मानी आपने? नहीं, सरकार तो मान रही है ना। तो फिर अभी तक वो मुद्दा क्यों बना हुआ है? देने के लिए तैयार है। फिर वो मुद्दा क्यों बना हुआ है? कहीं भी ये लिखा नहीं कि एमएसपी बंद होगी, कानून में कहीं मेंशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी सतीश नंबरदार, जब सरकार लिखकर देने को तैयार है तो एमएसपी पर अभी भी गतिरोध क्यों है? ये तीनों कानून बनाने की क्या जरूरत थी? सर एक सेकेंड, पहले एमएसपी पर आ जाइए। तीनों कानून पर तो आप दोनों में से ही, मुझे कोई भी ज्यादा नर्म नहीं दिख रहा है, दोनों ही डटे हुए हैं अपनी अपनी बात को लेकर। एक को निरस्त चाहिए, एक को निरस्त नहीं करना है। एमएसपी पर कह रहे हैं डॉक्टर संजय कि हम लिखकर देने को तैयार है, इनको लिखित में चाहिए थी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? लिखित कोर्ट नहीं मांगती, लिखित कोर्ट नहीं मांगती, कोर्ट धारा मांगती है। जब हम कोर्ट में जाएंगे, किसी बात पे हमारा डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट बोलेगी अब कौन सी धारा की तहत हम आप पर केस चलाया जाए, तो वो धारा नहीं होगी तो लिखित नहीं माना जाता। डॉक्टर संजय, ठीक है रुक जाइए। डॉक्टर संजय, देखिए, जो देश के अंदर जितना अनाज पैदा होता है, 23 किस्म की अनाजों पे सरकार ने एमएसपी लागू की हुई है। अगर सरकार एमएसपी के माध्यम से 23 की 23 फसलें जिन पर कहा गया है अगर देश भर में खरीदेगी तो उसके लिए जो अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा चाहिए वो 16 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इस देश के अंदर टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 16.5 लाख करोड़ रुपए है। 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। सरकार अगर गारंटी दे भी देती है कानून की, कानून बना देती है, तो फसल को खरीदेगा कौन? सरकार तो नहीं खरीदेगी। बाजार के अंदर लोग इसलिए खरीदने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि कानून है और कानून के आधार पर अगर उस रेट में हम खरीदेंगे
तो ठीक है, उस रेट से नीचे खरीदेंगे तो हमें सजा का प्रावधान है। सर, जब हम एक पैनल के साथ यहाँ बैठकर बात करते हैं ना डॉक्टर संजय, तो चीजें बहुत आसान लगती है। अभी आप भी समझा रहे हैं, मुझे पूरी बात आपकी समझ में आ रही है डॉक्टर संजय। जैसे अभी आप बोल रहे हैं, इससे पहले भी हमने कई दफा किसान आंदोलन को लेकर बात की, मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ रही है। मैं जब किसानों से या इनके किसी भी किसान नेता या प्रभारी से बात करती हूँ, मुझे इनकी भी बात समझ में आती है। तो ऐसी क्या वजह है कि 10 दौर की वार्ता के बाद भी आपको ये पूछना पड़ रहा है कि कौन सी ऐसी बात है जिसमें आपको संशय है, कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें आपको संशय है? तो फिर 10 दौर की वार्ता में क्या किया गया? और 11वें दौर की वार्ता में, 11वीं बैठक में, 11वें दौर की वार्ता में कोई समाधान आप लोग ढूंढ लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? बहुत संक्षेप में। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून वापस करना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान होगा किसानों को उनके लाभकारी मूल्य मिले, किसानों की फसल बिके, सरकार खरीदे या कोई प्राइवेट प्लेयर खरीदे। समस्या का समाधान तो तब होगा ना जब किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। वो इन कानूनों को वापस करने से नहीं होगा। इन कानूनों में अगर कोई खामियां हैं तो उनको ठीक करने से ही वो बात ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप एक जिद डेडलॉक बनाकर बैठ जाएं कि कानून वापस लो फिर अगली बात करेंगे, तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं उन कानूनों में जो बातें हैं, एक एक बिंदुवार जो आपको आपके खिलाफ लगती है उस पर चर्चा कर लीजिए ना, लेकिन वो चर्चा तैयार नहीं है। चलिए, काश इस चर्चा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा पाती, लेकिन वक्त और इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए। तो दूर दूर तक इस आंदोलन का कोई समाधान या कोई हल